हेलो गाइस। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक दो दिन के बाद मैं अपने वीडियोस डालने जा रहा हूं और उस वीडियोस के अंदर मतलब यहाँ पर क्या है कि जो आज हम बात करेंगे, आज हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर और एक सबसे मेन टॉपिक पर, जिसमें जब आप 8 मार्क्स का क्वेश्चन करेंगे तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में उसको हम करेंगे यूज। और जितना भी 12th क्लास में हम क्या करते हैं कि चाहे आप चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो पढ़ते हैं, चाहे आप यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो भी आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं या फिर आपका रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं, तो उन सभी केसेस में हम उस अकाउंट को यूज करेंगे जिस अकाउंट का नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब थोड़ा सा बता देता हूं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर है क्या। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम उन एसेट्स और उन लाइबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी वैल्यू में कुछ चेंज आया है। ठीक है, अब जैसे लगा लो कि यहां पर ए और बी दो फर्म है, ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं। ठीक है, अब यहां पर इनकी कुछ ना कुछ एसेट्स थी, लाइबिलिटीज थी, तो इन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर रखी थी और इनकी क्या थी, यहां पर कुछ एसेट्स और कुछ लाइबिलिटीज थी। अब यहां पर हमारे लिए क्या होता है कि जैसे ही ये फर्म को चेंज करते हैं, फर्म में कुछ बदलाव करते हैं, बदलाव कैसे होगा, या तो अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो को चेंज कर लें, ठीक है, या फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर को, मतलब जब कोई पार्टनर नया आ जाता है या फिर कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर इनकी फर्म में क्या आएगा, चेंज आएगा। और जो फर्म में चेंज आया तो उसकी वजह से एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की जो वैल्यूज थी उस टाइम पर, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम देखेंगे कि उसकी वैल्यू में कितना चेंज आया। अब जैसा लगा लो कि यहां पर आपने स्टॉक लिख रखा था, इनके पास स्टॉक पड़ा था और स्टॉक दे रखा था यहां पर 40,000 रुपीज का। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ, एक पार्टनर सी एडमिट हो जाता है। अब सी जब एडमिट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनके स्टॉक की मार्केट वैल्यू में क्या चेंज आया। मान लो मैं कह देता हूं कि स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड, बाय ₹2,000। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब सी एंटर कर रहा है फर्म के अंदर तो उस टाइम पर जो स्टॉक की वैल्यू है वो 2,000 रुपीज से क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। तो यहां पर अगर 2,000 से वैल्यू बढ़ जाएगी तो उस 2,000 को मैं कहां पर लिखूं, कौन सा अकाउंट उसके लिए मैं प्रिपेयर करूं, तो वो हम अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसका नाम होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस 2,000 को मैं जो शो करूंगा वो कहां पर शो करूंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो ये बात आपको आ गई समझ में कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं क्यों बना रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई भी बदलाव किया जाता है तो उस बदलाव के टाइम पर जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज आया, उस चेंज को दिखाने के लिए मैं जो अकाउंट बनाता हूं वो मेरे लिए कौन सा अकाउंट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे जी, यहां तक बात समझ में, हाँ जी आ गई है, आगे बता दो सर। तो अब यहां पर आगे अगर बात करें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर कैसे चीजों को दिखाया जाए, एसेट्स अगर बढ़ती है तो कैसे दिखाऊं, अगर एसेट्स मेरी कम हो जाती है तो कैसे दिखाएं, लाइबिलिटीज अगर बढ़ गई तो लाइबिलिटीज को कैसे दिखाएं, लाइबिलिटीज अगर घट गई तो उसको कैसे शो किया जाए। तो ये मैंने 4 केसेस यहां पर लिख दिए हैं। फर्स्ट केस इंक्रीज इन एसेट्स, सेकंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी, थर्ड डिक्रीज इन एसेट्स एंड फोर्थ डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो जो मैं यहां पर पहले केस की बात कर रहा हूं, लेकिन उस केस को बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो मेरे लिए एक नॉमिनल अकाउंट का काम कर रहा है। नॉमिनल अकाउंट का आपको रूल पता ही है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरे को गेन हो रहा है
अगर मेरे को गेन हो रहा है तो उस टाइम पर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। अगर मान लो यहां पर मेरे को लॉस हो रहा है तो लॉस के टाइम पर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट। अब देखो कि लॉस कहां पर होगा एंड आपको गेन कहां पर होगा। सबसे पहले इंक्रीज इन एसेट्स। अगर मान लो आपका जो स्टॉक था वो 40,000 रुपीज का था, जैसे हमने अभी एग्जांपल लिया, 40,000 से वो इंक्रीज होकर 2,000 रुपीज और इंक्रीज होकर वो 42,000 रुपीज का हो गया। तो अब आप एक चीज सोचकर देखिए कि अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो उस टाइम पर मेरे को प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लो तो उस टाइम पर मेरे लिए पहले जो चीज 40,000 की सेल होनी थी अब वो 42,000 रुपीज की सेल होगी। ठीक है, इसका मतलब मेरे लिए क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 2,000 का। तो 2,000 का अगर प्रॉफिट हुआ, मैंने अब आपको क्या बताया कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को उस टाइम पर क्या करते हैं, क्रेडिट। तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो इंक्रीज इन एसेट्स को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। तो इंक्रीज इन एसेट्स हो गई जी डेबिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया यहां पर, क्रेडिट। तो एंट्री अगर मैं इस चीज की करूं, मैंने आपको कह दिया कि जो स्टॉक था वो 40,000 रुपीज था, रिवाइज्ड वैल्यू उसकी, रिवाइज्ड वैल्यू जो थी वो 42,000 रुपीज है। ठीक है, मतलब 2,000 से आपकी वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो मैं अगर इसकी एंट्री करने लगूं तो एंट्री क्या करूंगा, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यानी कि आप यहां पर जो एंट्री करेंगे वो 2,000 रुपीज से आपकी एंट्री हो जाएगी। और अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको शो करूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड शो करूंगा, क्रेडिट साइड, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर क्या हुआ है, क्रेडिट। तो जो भी चीज यहां पर अकाउंट आप जो भी बनाते हैं तो उस अकाउंट को देखकर ही हम उसकी पोस्टिंग करते हैं। जैसे अगर कोई अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है तो उसके क्रेडिट साइड में ही लिखेंगे, अगर कोई अकाउंट डेबिट हुआ है तो उसकी डेबिट साइड में ही लिखा जाता है। तो फर्स्ट केस आ गया इंक्रीज इन एसेट्स, मतलब यहां पर मेरे को प्रॉफिट हो गया। सेकंड आ जाती है इंक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपके जो क्रेडिटर्स थे वो पहले 40,000 रुपीज के थे, अब क्रेडिटर्स आपके 42,000 रुपीज के हो गए, तो मतलब आपको 2,000 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब 2,000 अगर आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है तो आपके लिए क्या है, लॉस। और अगर आपके लिए लॉस है तो उस केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो यहां पर एंट्री हमारे लिए क्या पास होगी, एंट्री हो जाएगी इसकी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट एंड टू इंक्रीज इन लायबिलिटी। ठीक है जी, ये एंट्री आप पास कर देंगे। ठीक है, डन। सॉरी। उसके बाद डिक्रीज इन एसेट्स। अब डिक्रीज इन एसेट्स, अगर मान लो कोई चीज आपकी 40,000 रुपए की थी और वो 40,000 से घट के 38,000 रुपए की हो गई, तो मतलब 2,000 का आपको यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। अगर लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट हो गया तो डिक्रीज इन एसेट्स क्या हो जाएगी, क्रेडिट। तो डिक्रीज इन एसेट्स को हमने कर दिया क्रेडिट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट को यहां पर क्या कर दिया, डेबिट। ठीक है, एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज इन एसेट्स। लास्ट केस डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब आपके लिए क्या है कि 40,000 रुपए के क्रेडिटर्स थे लेकिन उसने कहा कि भाई मेरे को 38,000 रुपए देके मेरा निपटारा कर दो, तो मतलब आपको 2,000 रुपए कम देना पड़ रहा है। 2,000 रुपए अगर आप कम दोगे तो आपके लिए क्या हो गया, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया जी क्रेडिट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगी, डेबिट। तो हमारे लिए अगर ये तो थी जी मैं एंट्री जो करूंगा पास, तो एंट्री के बेसिस पर मैं ऐसे केसेस कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट की पोस्टिंग करता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का लेजर अगर मैं क्रिएट करता हूं तो उस टाइम पर मैं कैसे कैसे एंट्रीज करूं वो सर आप मेरे को बता दीजिए। तो देख लीजिए आप कैसे करेंगे इसकी, हम इसी के बेसिस पर अपनी
यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाएंगे, जो मैंने आपको 4 केसेस बताए हैं। तो यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो आप तैयार करोगे उसको यहां पर तैयार करने के लिए ऐसे ये चीज हो जाएगी। अब यहां पर हमने क्या बोला था कि अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसकी क्रेडिट साइड में ही एंट्री करेंगे। अब क्रेडिट साइड में मैंने 2 केस लिए थे। फर्स्ट केस मैंने लिया था जब आपकी एसेट्स इंक्रीज हो रही थी, तो उसको मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। अगर मेरी लायबिलिटी यहां पर डिक्रीज हो रही थी तो उसको मैं क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। मान लो कि आपका जो स्टॉक था वो 40,000 से 42,000 हो गया, तो 2,000 रुपीज से मैं एंट्री कर दूंगा यहां पर, ठीक है। अगर मान लो आपके जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स आपके 40,000 से 38,000 रुपीज हो गए, तो 2,000 में यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। अगर आपकी यहां पर मशीनरी की वैल्यू 1 लाख रुपए से घटके आपकी 80,000 रुपए हो जाती है, तो 20,000 रुपए मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब मान लो कि लायबिलिटी को भी हम यहां पर इंक्रीज कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कि यहां पर आपके लिए कोई डैमेज हो गया कोई चीज, तो आपको पे करना पड़ गया, या फिर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे वो आपके इंक्रीज हो गए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आउटस्टैंडिंग सैलरी ले लेते हैं कि भाई मेरी जो सैलरी थी वो 5,000 से इंक्रीज होके 6,000 हो गई, तो 1,000 रुपीज ये हो गया। तो अब ये मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो जो 4 केसेस मैंने आपको बताए, चारों केसेस मैंने इसके अंदर लिख दिए। एसेट्स इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई, एसेट्स डिक्रीज हो गई और लायबिलिटी मेरी इंक्रीज हो गई। तो ये 4 केस आपको आगे समझ में। अब इसके बेसिस पर मैं निकालूंगा प्रॉफिट या लॉस। अब आपको सभी को पता है कि अगर मेरी डेबिट साइड ज्यादा होती है तो उस टाइम पर फर्म को क्या होता है, लॉस। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, प्रॉफिट। तो अगर आप यहां पर निकाल रहे हो तो आप देखोगे कि डेबिट साइड में 21,000 टोटल हो रहा है और यहां पर 4,000 टोटल हो रहा है। तो इसका मतलब 17,000 का यहां पर क्या हो रहा है, लॉस। 17,000 कैसे निकला, टोटल मैंने इसका कर लिया 21,000, उसमें से 4,000 जो था वो मैंने लेस कर दिया, तो 17,000 रुपीज जो यहां पर निकल कर आया वो मेरे लिए क्या हो गया, लॉस। तो लॉस है तो उसको ओल्ड पार्टनर्स में आप यहां पर डिवाइड कर देंगे, कैसे, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 2 पार्टनर मान लेते हैं, ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। अब आप कहेंगे सर कौन सी रेशो में बांट दें इसको, ओल्ड रेशो में बांट दो जी। ओल्ड रेशो मान लेते हैं 1:1 की है, 1:1 की है तो बांट दो। 8,500 इसका आ गया, 8,500 इसका आ गया, टोटल करके 17,000 कर दिया, टोटल कर देंगे तो 21,000। आई होप आप लोगों को थोड़ा समझ आ गया होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो कॉल कर लीजिए, मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैसेज व्हाट्सएप कर दीजिएगा 8813027190। बच्चों बता देता हूं आप लोगों को कि मेरी जो लाइव क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं इस टाइम पर, क्योंकि लॉकडाउन है तो लाइव क्लासेस में ले रहा हूं और उसके अंदर यही टॉपिक्स करवाए जाते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपको असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं और आपके जो डाउट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाता है। तो किसी भी बच्चे को अगर लाइव क्लासेस में मेरे साथ कनेक्ट होना है तो वो इस नंबर पर मेरे को मैसेज कर सकता है, अपना नाम और अपना प्लेस। नंबर है 8813027190, जिसको मैं नीचे भी मेंशन कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट एंड हिडन गुडविल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है सर। ओके, थैंक यू।